हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है, अब तक हमने जो भी फंक्शन पढ़े हैं उसमें अगर हम इंटीग्रल आगे लगा दें तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। कि पहला डेफिनेशन पढ़ते हैं। द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन। किसे डिनोट करते हैं? बीटा एम एन से डिनोट करते हैं। वेर एम एन इज ग्रेटर देन 0, जहां पे एम एन क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होते हैं। एंड डिफाइंड बाय अ डिफाइनाइट इंटीग्रल एस बीटा एम एन equals to 0 to 1 x m minus 1 into 1 minus x n minus 1 into dx, जहाँ पे m is greater than 0 and n is greater than 0। ठीक है, तो ये जो बीटा एम एन है इसे हम रीड कैसे करते हैं? रीड एज बीटा एम एन। ठीक है, क्या बोला गया है? अब बीटा फंक्शन, ये जो बीटा फंक्शन है इज डिनोटेड बाय बीटा एम एन। ठीक है, और इसे हम डिफाइन करते हैं बाय इंटीग्रल, राइट, जहां पे x इंटू एम माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ओके, जब आप ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हम m और n की वैल्यू रखें तो हमें एक ऐसा एरिया मिलेगा कि x इक्वल्स टू a एंड x इक्वल्स टू b। ठीक है, ये पूरा अंदर का। जब हम m और n की वैल्यू रखें तो हमें एरिया मिलेगा। जब m और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो हमारा एरिया भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब हमारा फंक्शन था अकेला फंक्शन तब ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे सब कुछ डिपेंड कहाँ पे होता है? m एंड n पर ही, m एंड n की वैल्यूज पर ही डिपेंडेंट होता है। ओके, ये इसे हम बोलते हैं बीटा फंक्शन। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। फर्स्ट वन इज अ बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, इसे हम सिमेट्री बीटा फंक्शन भी बोलते हैं। फिर सेकेंड बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट एक्स n minus 1 upon 1 plus x m plus n into dx, और equals to 0 to infinite x m minus 1 upon 1 plus x m plus 1 into dx। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हुई। एंड थर्ड वन कि बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to पाई बाई 2 साइन थीटा 2n minus 1 into cos theta 2m minus 1 into d theta। आज हम स्टूडेंट ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे, वो भी विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ओके, चलो, आपको फर्स्ट दिया गया है, आपका फर्स्ट क्या है कि बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले तो हम डेफिनेशन लिख देंगे। बाय डेफिनेशन क्या है? बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 एक्स रेज टू द एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये हमारा सपोज सोच लो कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, जो हमारी डिफाइन है वो। चलो, अब हमें पता है, वी नो दैट 0 to a f ऑफ x, आपको फंक्शन एक दिया गया हो तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं यहाँ पे हम क्या करते हैं? चेंज नहीं करते हैं, लेकिन क्या करते हैं यहाँ पे 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, ये हमें पता है।
देयरफॉर बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है, वैल्यूज पुट कर देनी। क्या होगा 0 to 1, x की जगह पे 1 माइनस एक्स m माइनस 1। अगर ये करे फिर भी जो हमारी इंटीग्रल की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। 1 माइनस एक्स m माइनस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स n माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब चलो क्या होगा, तो 0 to 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 माइनस प्लस 1 एंड माइनस 1 कट हो जाएंगे, तो बचा क्या, देखो इसको थोड़ा से आइडेंटिफाई करते हैं, 1 मिनट सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू दी n माइनस 1 इंटू डी एक्स, तो ये तो कट हो जाएंगे, तो क्या बचा एक्स रेज टू दी n माइनस 1, तो ये आगे लिख दो इंटू 1 माइनस एक्स m माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो ये क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे m माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे n माइनस 1 है तो यहाँ पे m माइनस 1 है। तो अगर ये हो तो हम क्या लिखते हैं, बीटा एम एन। तो ये यहाँ पे है तो क्या लिख सकते हैं, बीटा एन एम लिख सकते हो। हैंस द प्रूफ, ये तो हमें प्रूफ करना था, राइट, ये प्रूफ हो गया। चलो अब सेकेंड प्रॉपर्टी है वो प्रूफ करता है। क्या है कि बीटा एम एन विच इक्वल्स टू 0 to infinite x रेज टू दी n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स m प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये भी प्रूफ करना है 0 to infinite x n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स m प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। चलो पहले तो डेफिनेशन लिख देते हैं क्योंकि उसका यूज करके ही हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे, इसकी वजह से। बाय डेफिनेशन बीटा एम एन विच इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू दी m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स n माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसे हम 1 बोल देते हैं। चलो अब आप रिजल्ट में देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस एक्स है, राइट, नीचे। तो मुझे यहाँ पे नीचे 1 प्लस एक्स लाना पड़ेगा, वो हम कैसे ला सकते हैं, राइट, 1 प्लस एक्स लाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ हम मल्टीप्लाई या करें एक्स की जगह पे रखे कि जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 1 प्लस एक्स मिल जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, पुट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई। क्या किया, x की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई रखूँ तो मुझे dx क्या मिलेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट। तो यहाँ पे मुझे 1 प्लस वाई क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स मिलेगा, राइट, 1 अपॉन एक्स मिलेगा ना। तो चलो अब हम लिमिट की बात करते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 रखूँ तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो y मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। और जब x इक्वल्स टू 1 तो y क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 रखूँ तो y इक्वल्स टू 1, 1 माइनस 1 0, राइट। तो बीटा एम एन इक्वल्स टू, देखो 0 की जगह पे क्या है, इनफाइनाइट टू 0, x की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई m माइनस 1 और 1 माइनस x है, x की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस वाई n माइनस 1 एंड dx है, तो dx की जगह पे क्या होगा, ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई, राइट। तो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं माइनस हटा दूँ तो ये जो हमारा ये लिमिट्स है वो चेंज हो जाएगी, क्या होगी, 0 to इनफाइनाइट हो जाएगी। तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई m माइनस 1, राइट। इसका अगर आप एलसीएम करो तो 1 प्लस वाई माइनस 1, तो सिर्फ y बचेगा, वाई n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई n माइनस 1 डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई 1 प्लस वाई है, राइट। उसके ऊपर आप देख सकते हो m माइनस 1
प्लस अगर ये सेम है राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन होगा ना, मल्टीप्लिकेशन है इसकी वजह से, m-1 प्लस 2, तो क्या होगा देखो, ये तो कट हो जाएगा, m प्लस n ही बचेगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 to इन्फाइनाइट yn-1 अपॉन 1 प्लस y m प्लस n इंटू dy, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब हमें एक और रिजल्ट पता है कि a to b f of x dx विच इक्वल्स टू a to b f of y इंटू dy, राइट, ये सेम ही होगा। तो मैं y की जगह पे क्या रख दूं, x रख दूं, तो सेम ही आ जाएगा, xn-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n dy। ये तो हमें प्रूफ करना था, देखो हो गया, है ना। चलो अब ये भी प्रूफ कर लेते हैं। अभी हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी क्या, कि बीटा एम एन इक्वल्स टू बीटा एन एम, राइट, तो बस कि क्या है, n की जगह पे m रख दो, तो बीटा एन एम एन इक्वल्स टू क्या होगा 0 to इन्फाइनाइट x m-1 अपॉन 1 प्लस x m प्लस n इंटू dx हो जाएगा। चलो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टीज तो यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा 2n-1 इंटू कॉस थीटा 2m-1 इंटू डी थीटा। चलो एज थर्ड प्रॉपर्टी लिखते हैं। क्या है थर्ड प्रॉपर्टी, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 इंटू कॉस थीटा 2n-1 इंटू डी थीटा, राइट। ये भी हमें जो हमारी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है उससे ही प्रूफ करना है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to 1 x रेज टू दी क्या है 0 to x रेज टू दी m-1, राइट, हाँ m-1 इंटू 1 माइनस एक्स n-1 इंटू डी एक्स, ये 1 है। अब मुझे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए ना, राइट। उसका भी अगर साइन थीटा हो तो यहाँ पे क्या होगा, साइन m-1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2m है, राइट। तो मैं x की कैसी वैल्यू लूँ, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो मैं पुट x इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा लूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट, यहाँ पे ऊपर है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारा dx क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। चलो अब लिमिट पुट करते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो हमारा थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा, एंड x इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा π/2। बस ये सभी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा बीटा एम एन इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू m-1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा n-1 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, राइट। चलो 2 कॉमन बाहर निकाल दो, 0 to π/2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब 2 साइन थीटा 2m-2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा 2n-2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट, डी थीटा। क्या होगा कि पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, बस वही मैंने किया है। 2 इंटू 0 to π/2। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा 2m-2 और यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका एडिशन हो जाएगा, तो क्या बचा साइन थीटा 2m-2 प्लस 1 -1 आ गया, एंड ऐसे ही कॉस थीटा में भी ऐसा ही होगा, 2n यहाँ पे 1 होगा तो -2 प्लस 1 -1 इंटू डी थीटा। यस, यही तो हमें प्रूफ करना था, देख लो। यस, ये प्रूफ हो गया, लिखेंगे हैंस द प्रूफ।
चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं गामा फंक्शन की कि गामा फंक्शन क्या होता है और उसके हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो गामा फंक्शन की पहले डिफाइन पढ़ते हैं। द गामा फंक्शन is denoted by गामा n। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसे हम रीड कैसे करते हैं? रीड एज गामा n, where n is greater than 0 and defined by a definite integral gamma n equals to 0 to infinite e raised to the minus x raised to the n minus 1 dx where n is greater than 0। ठीक है, कैसे हम डिफाइन करते हैं कि 0 टू इन्फाइनाइट इंटीग्रल है e रेज टू माइनस एक्स रेज टू दी माइनस n माइनस 1 इंटू dx। ये हमारे गामा फंक्शन की डिफाइन है। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते हैं? गामा इन। और इसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रल इज ऑल्सो द एरिया फंक्शन। जैसे हमने बीटा फंक्शन में देखा था, वैसे इसे भी हम एरिया फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, और जब बीटा फंक्शन था तब हमने देखा था उसमें m एंड n ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी, राइट। और यहाँ पे आप देखते हो कि रेज टू दी माइनस एक्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है? n की वैल्यू, जो हमारे गामा n की वैल्यू है वही इंपॉर्टेंट होगी। फॉर द एग्जाम्पल ऑफ अगर मैं गामा फाइव की मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी? सिर्फ n की जगह पे फाइव रख दूंगी, 5 माइनस 1 इंटू dx। ओके, चलो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, और उन सबको हम वन बाय वन प्रूफ भी करेंगे फॉर द डेफिनेशन। ठीक है, यूज द डेफिनेशन। फर्स्ट वन इज गामा 1 इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n विच इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। थर्ड है गामा n विच इक्वल्स टू z रेज टू n 0 टू इन्फाइनाइट e रेज टू माइनस zx x n minus 1 dx where n and z is greater than 0. Fourth one, gamma n equals to 0 to 1 log 1 upon y n minus 1 into dy. And fifth one, gamma n plus 1 which equals to 0 to infinite e raised to the minus y 1 upon n dy. तो ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हो गई गामा की। ठीक है, चलो अब हम वन बाय वन यूज करते हैं, प्रूफ करते हैं। चलो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी गामा 1 इक्वल्स टू दी 1। तो पहला डिफाइन लिख देंगे। बाय डेफिनेशन क्या है? गामा n विच इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस x रेज टू दी n माइनस 1 इंटू dx, राइट। अब यहाँ पे क्या दिया है? गामा 1, मतलब n की जगह पे क्या रखना है? आपको 1 रखना है। पुट n इक्वल्स टू दी 1, तो क्या होगा? 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस x रेज टू दी 1 माइनस 1 इंटू dx, राइट। देयरफॉर क्या होगा? गामा 1 इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी x। अब यहाँ पे देखो x रेज टू दी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब x रेज टू दी 0, ये क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बचा? e रेज टू दी माइनस x ही बचा इंटू dx, राइट। इसका इंटीग्रल करो तो क्या होगा? e रेज टू दी माइनस x अपॉन माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट, राइट। माइनस 1 बाहर निकाल दो। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, e रेज टू दी, ये जो हमारी लिमिट है वो रखो, e रेज टू दी माइनस इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा? 0 एंड यहाँ पे अगर e रेज टू दी 0 रखूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे लिखूंगी लिमिट x टेंस टू दी इनफाइनाइट e रेज टू माइनस x विच इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। कि जब आप e रेज टू दी x, अगर x की वैल्यू आप इनफाइनाइट रखो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये तो हमें प्रूफ करना था, वो तो हो गया कि गामा 1 विच इक्वल्स टू 1। चलो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टीज प्रूफ करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सभी आपको आपकी नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके, गामा n प्लस 1 विच इक्वल्स टू n गामा n या फिर n फैक्टोरियल, ये प्रूफ करना है, राइट।
तो पहले तो हमें डेफिनेशन से ही प्रूफ करना पड़ेगा ना, बाय डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, क्या है, n इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस x रेज टू दी n माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट। अब यहाँ पे आप देखो मुझे क्या चाहिए, n+1 चाहिए, राइट, और यहाँ पे क्या है, n है, तो मैं क्या करूंगी, पुट n इक्वल्स टू n+1, राइट, सिंपल है। तो अगर मैं n की जगह पे n+1 पुट करूँ तो क्या होगा, गामा n+1 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस x रेज टू दी n माइनस 1 प्लस 1 इंटू डी एक्स, राइट। तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, गामा n+1 विच इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस x इंटू xn इंटू डी एक्स। मुझे क्या मिला, xn इंटू डी एक्स, लेकिन मुझे क्या चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे n इंटू एन फैक्टोरियल मतलब क्या, सॉरी गामा एन मतलब क्या, यहाँ पे मुझे xn माइनस 1 चाहिए, लेकिन मेरा तो xn आ गया ना। तब मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट पोजीशन ये और इसको सेकंड रिप्रेजेंट करके बाय द इसको मैं डिफरेंशिएट करूँ, क्या करूंगी, डिफरेंशिएट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे मिलेगा xn, क्या आ जाएगा, n x रेज टू दी n माइनस 1, राइट। तो क्या होगा, e रेज टू दी माइनस x माइनस 1 0 टू इनफाइनाइट माइनस 0 टू इनफाइनाइट n x रेज टू दी n माइनस 1 e रेज टू माइनस x माइनस 1 इंटू डी एक्स, ओके। जब आप इसमें इनफाइनाइट वैल्यू पुट करोगे तो ये माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि आपके पास लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x रेज टू दी इनफाइनाइट इंटू e रेज टू दी माइनस x है, राइट, हाँ n है। तो आपका क्या होगा, x टेंस टू दी इनफाइनाइट x रेज टू दी n अपॉन e रेज टू x हो जाएगा। या आप पता है आपको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट ऐसा फॉर्मूला है, राइट। तो आप इसको n बार जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, n टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा n फैक्टोरियल अपॉन e रेज टू दी x। ये तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहीं से ये 0 आया, ओके। चलो पता चला, फिर 0 रखा तो 0 आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, और n कॉमन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है इसके लिए। तो 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू दी n माइनस 1 e रेज टू दी माइनस x इंटू डी एक्स, राइट। तो n ये क्या है, ये तो हमारा डेफिनेशन है, राइट। तो क्या हो जाएगा, गामा n, ये तो प्रूफ हो गया, राइट। अब जब आपको गामा 6 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिखोगे, 5+1 लिखोगे, है ना। अब इसके हिसाब से आप ये लिख सकते हो कि 5+1 हो तो n इंटू एन फैक्टोरियल, मतलब कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल हो तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल तो 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं, सॉरी मेरी गलती है, गामा 3 लिख सकते हो, राइट। ऐसे ही 5 4 3 गामा 3 हो तो 2 इंटू गामा 2 लिख सकते हो, है ना। ऐसे ही 2 हो तो इसको मैं गामा 1 लिख सकती हूँ। तो आपका जो गामा 6 आएगा वो आंसर होगा 5 फैक्टोरियल, राइट। तो ऐसे यहाँ पे अगर n इंटू गामा n है तो मैं n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 लिख सकती हूँ। अब n माइनस 1 को मुझे लिखना तो n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2 लिख सकती हूँ, राइट। ऐसे अगर मैं n टाइम्स जाऊँ तो कैसा होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 2 1 गामा 1, राइट। ये क्या है, n फैक्टोरियल है ना, यस। तो ये क्या प्रूफ हुआ कि गामा n+1 विच इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, राइट। ये भी हमें प्रूफ करना था। देखो ये पहले हमने प्रूफ किया, पर इसके बाद ये प्रूफ किया इसके ऊपर से, ओके। चलो अब हम थर्ड प्रूफ करते हैं। क्या है, गामा n विच इक्वल्स टू zn 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू दी माइनस zx x n माइनस 1 इंटू डी एक्स, राइट, वेयर n एंड z ग्रेटर देन 0, राइट। ऐसा है। चलो
डेफिनेशन से प्रूफ करना पड़ेगा बाय डिफाइन क्या है हमारी गामा एन विच इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट ई रेज टू दी माइनस एक्स रेज टू दी एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, पहले तो आप देखो ये तो सेम ही है, मुझे यहाँ पे चेंज चाहिए राइट, कि आपको क्या चेंज करना है, x की जगह पे यहाँ पे zx है ना, तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि मैं x की जगह पे अगर पुट x इक्वल्स टू जेड वाई रख दूं तो मुझे dx क्या मिलेगा, z इंटू डी वाई। चलो लिमिट चेक कर लेते हैं कि अगर x आपका 0 हो तो y भी 0 होगा राइट, एंड x इक्वल टू इन्फाइनाइट तो y भी इन्फाइनाइट होगा, तो लिखेंगे नो चेंज इन लिमिट। ओके चलो तो हमारा गामा एन क्या होगा 0 टू इन्फाइनाइट राइट, ई रेज टू दी माइनस जेड एक्स सॉरी माइनस एक्स है मतलब माइनस जेड वाई राइट, फिर एक्स एन माइनस 1 इंटू डी एक्स है तो वहां पे क्या होगा जेड वाई एन माइनस 1 इंटू जेड डी वाई। क्या किया देखो एक्स की जगह पे जेड वाई एन माइनस 1, डी एक्स का क्या किया था मैंने जेड डी वाई, तो वही मैंने यहाँ पे रखा है राइट। चलो अब इसको थोड़ा सा जेड इंटू एन माइनस 1 वाई एन माइनस 1 इंटू जेड डी वाई लिख सकती हूँ राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जेड एन माइनस 1 एंड जेड 1, तो क्या हो जाएगा पावर बेस सेम तो पावर का एडिशन माइनस 1 प्लस 1 तो कट हो जाएगा, तो जेड एन बचेगा, जेड एन बाहर निकाल दिया, 0 टू इन्फाइनाइट क्या बचा माइनस जेड वाई इंटू वाई एन माइनस 1 इंटू डी वाई। यस यही बचा ना। अब आप देखो कंपैरिजन करो बाय द डेफिनेशन, जो हमारा गामा एन था वो जेड सॉरी ई रेज टू दी एक्स एन माइनस 1 राइट, तो यहाँ पे देखो क्या मिला मुझे जेड वाई एन माइनस 1 राइट, सॉरी हाँ यहाँ पे आपको जो प्रूफ करना था वो देखो जेड एक्स रेज टू दी एन माइनस 1, यहाँ पे क्या मिला जेड वाई एन माइनस 1। तो हम अभी मैंने बीटा जो हमने फंक्शन देखा उसमें भी आपको प्रॉपर्टीज सिखाई थी राइट, कि अगर आप इंटीग्रेशन करो राइट एक्स एंड वाई का तो वो आंसर तो सेम ही आएगा, अगर आप इंटीग्रेशन चेंज करो फिर भी ये रहा है ना, तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो आप वहां यहाँ पे x की जगह y की जगह पे x रख सकते हो, तो क्या होगा जेड एन 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू दी माइनस जेड एक्स रेज टू दी एन माइनस 1 इंटू डी वाई सॉरी डी एक्स राइट। ये तो हमें प्रूफ करना था वो हो गया राइट। कौन सा a टू बी एफ ऑफ x इंटू डी एक्स विच इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ y इंटू डी वाई, ये जो हमारी प्रॉपर्टीज है उसका मैंने यहाँ पे यूज किया। चलो अब हम फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका प्रूफ देखते हैं। क्या है हमारी प्रॉपर्टी एन गामा एन विच इक्वल्स टू 0 to 1 log 1 अपॉन वाई एन माइनस 1 इंटू डी वाई है राइट। डेफिनेशन लिख देते हैं बाय डिफाइन क्या है गामा एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फाइनाइट ई रेज टू दी माइनस एक्स रेज टू दी एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। चलो अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए log 1 अपॉन वाई चाहिए राइट, एन माइनस 1 मतलब कि मुझे एन माइनस 1 ये तो सेम ही है, एक्स की जगह पे मुझे क्या लेना पड़ेगा log 1 अपॉन वाई लेना पड़ेगा राइट। तो यहाँ पे लिखूंगी पुट एक्स इक्वल्स टू log 1 अपॉन वाई, तो यहाँ से ई रेज टू दी एक्स क्या हो जाएगा मुझे 1 अपॉन वाई मिलेगा ओके, देयरफॉर वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू एक्स। चलो ये मुझे क्या मिला y इक्वल्स टू 1 अपॉन ई रेज टू दी एक्स राइट। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि y इक्वल्स टू ई रेज टू दी माइनस एक्स, हाँ लिख सकते हो। तो यहाँ से dy क्या होगा dy इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू माइनस डी वाई राइट, सॉरी डी एक्स हाँ राइट। चलो अब यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं कि व्हेन x इक्वल्स टू दी 0,
तो y क्या मुझे मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड x यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू दी इनफाइनाइट तो y क्या मिलेगा, मुझे 0 मिल जाएगा। चलो अब ये सभी वैल्यूज इसमें रख देते हैं तो क्या होगा, देयरफॉर गामा n विच इक्वल्स टू 1 टू दी 0 सॉरी 1 टू दी 0 log 1 अपॉन y n माइनस 1 और यहाँ पे क्या है, dx है, dx की जगह पे क्या था, dy, ये माइनस dy, ठीक है। माइनस होगा तो जो ये हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0 to 1 log 1 अपॉन y n माइनस 1 इंटू dy। देखो स्टूडेंट्स, यही तो हमें प्रूफ करना था, वो तो हो गया। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, सिर्फ आप लॉजिकली आप सोचोगे तो आप थोड़ी सी वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका आंसर ऑटोमेटिक, जो हमारा प्रूफ है वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो सिर्फ ये आपको याद रखना है, या फिर याद ना रखो तो जो हमारी पावर है वहां से आप सोच सकते हो कि कैसे हम उसका प्रूफ निकालें। चलो 5th बात करते हैं, क्या है, n+1 विच इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट, ये हमारी 5th प्रॉपर्टी हम प्रूफ करें, e रेस टू दी माइनस वाई 1 अपॉन n क्या है, dy है, राइट, हाँ dy है। तो हम पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या है, गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e रेस टू दी माइनस x रेस टू दी n माइनस 1 इंटू dx, राइट। तो अब मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे, e रेस टू दी माइनस वाई 1 अपॉन n चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूं, तो मैं करूंगी x की जगह पे अगर 1 अपॉन n लिखूं तो देखो कैसे, पुट x इक्वल्स टू y 1 अपॉन n, x की जगह पे मैंने क्या लिखा, y 1 अपॉन n, तो मुझे x रेस टू दी n क्या मिलेगा, y मिलेगा, राइट। उसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर तो क्या होगा, n x रेस टू दी n माइनस 1 इंटू डी एक्स विच इक्वल्स टू डी वाई, देखो राइट। तो यहां से मुझे x रेस टू दी n माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन n मिल जाएगा, राइट। मुझे इसकी वैल्यू मिली। अब यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू अगर 0 रखूं तो y मुझे क्या मिलेगा, 0, एंड x इक्वल्स टू इनफाइनाइट रखूं तो y भी मुझे इनफाइनाइट मिलेगा, मतलब कि नो चेंज इन लिमिट, ठीक है। तो देयरफॉर गामा n, सॉरी यहाँ पे मेरी गलती है, गामा n आएगा, हाँ गामा n नहीं, n+1 ही है, सॉरी मेरी गलती है, गामा n ये रहा, गामा n इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e रेस टू दी x की जगह पे y, हाँ माइनस y अपॉन 1 अपॉन n, और इसकी तो वैल्यू मुझे पता ही है रे, dy अपॉन n, राइट। तो अब ये n यहाँ पे आ जाएगा, n इंटू n गामा n विच इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट e रेस टू दी माइनस y अपॉन dy, राइट। आप देख सकते हो कि ये तो मिल गया, लेकिन n गामा n, आप प्रॉपर्टी 2 का देखो, n गामा n तो क्या है, n+1 है, तो यहाँ पे अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज का यूज करूं n गामा n, तो n+1 हो सकता है, राइट। तो ये तो हमें मिल गया, हैंस द प्रूफ, हैंस द। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।